बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों की हर जायज़ दिली ख्वाहिश पर आमीन कह दें और आप लोगों को सुकून वाली ज़िंदगी दें। हम सब को अल्लाह ताला की नेक दिल से इबादत करने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहली बात जिस पर हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए वो ये है कि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, फिर चाहे वो उस तरह से कबूल हों जिस तरह से उनकी कबूलियत का हमने सोचा था, या फिर उस तरीके से कबूल हों जिस तरीके से कबूल होने का हमने गुमान भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों तरीके ही अल्लाह की रज़ा के तरीके हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारी दुआओं का नतीजा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक निकलता है तो ही हम उस नतीजे को अपनी दुआओं की कबूलियत का नाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि शायद शायद हमारी दुआएं अल्लाह ने रद्द कर दी हैं। लेकिन सोचा जाए और हकीकत तो ये है कि दुआएं तो कभी भी नामुराद नहीं लुटाई जाती, वो तो कबूल होती ही होती हैं। जो दुआ जैसे हमारे हक़ में बेहतर होती है ना, अल्लाह ताला वैसे ही उसे कबूल करके हमें लौटा देता है। ये चीज़ बहुत समझने वाली होती है। अगर हमने ये बात समझ ली तो हमारा ईमान और भी पुख्ता होगा और दुआएं मांगने का भी और भी ज़्यादा दिल करता है। फिर जब हम अल्लाह पर यकीन रख कर दुआ करते हैं तो अल्लाह हमें अच्छे से अच्छा अता करता है। लेकिन बात तो सिर्फ़ और सिर्फ यकीन की है। फिर वो कुछ भी हो, हम कभी कभार अपने लिए वो चीज़ चाहते हैं जो हमें फ़िलहाल थोड़े अरसे के लिए सुकून में रख सके, लेकिन अल्लाह हमें वो देना चाहता है जो आगे भी ज़िंदगी में हमारे लिए सुकून का बाइस बने। हम अक्सर आर्जी खुशियों की चाहत करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें लाइफ टाइम की खुशियाँ देने वाले वसीले से नवाजना चाहता है। मायूस होकर छोड़ दिया है जिस दुआ को, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वही कबूलियत की दुआ हो तो तखैर से हिम्मत जो हार दी है तुमने, क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर वो अगला लम्हा ही मौजज़ों का हुआ तो कब और कैसे अल्लाह ने कुन फरमाने का सोचा हो? तुम ये कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं। बहुत सारे लोग मायूस होते हैं, दुआएं मांगना छोड़ देते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम वो चीज़ मांगते हैं जो शायद हमें बहुत अरसे के लिए सुकून का बायस हो, लेकिन आगे वो हमारे लिए तकलीफ़ दा हो और नाकाबिले बर्दाश्त हो। अल्लाह ताला उसी दुआ को हमारे लिए लाइफ टाइम का सुकून बनाकर लौटा देता है, लेकिन हम उस चीज़ को देखते ही नहीं हैं कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ रही है वही हमारी दुआ की कबूलियत हो, लेकिन एक अलग नए तरीके से। पता है अल्लाह कब तुम्हें बेसुकून और बेचैन रख देता है? जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो। तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में थमा कर तुम्हें बेसुकून कर देता है, और फिर हर शय हासिल करके भी तुम खुश नज़र नहीं आते। फिर अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक तो पहुँचती है मगर दिल तक नहीं पहुँच पाती। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहते रखो, लेकिन अल्लाह की चाहत सबसे बढ़कर रखनी चाहिए। अपनी पसंद मांगो, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं, तुम उसे सबसे अव्वल रखो। वो मौजज़ों के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। तुम उसे ख़ास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना खून फरमा देगा। जो दुआएं मांगनी है अपने अल्लाह से मांगो, लेकिन अपने अल्लाह से भी तो मोहब्बत करो, उससे भी तो हो हमारी इबादत चाहिए। वो कुछ नहीं हमसे चाहता, सिर्फ़ अपने बंदे की इबादत चाहता है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमें इतना कुछ देता है, बदले में हम क्या देते हैं? 5 वक़्त की नमाज़ें, वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी दुनियावी ख़यालात में गुज़र जाती हैं। दुआएं मांगते हुए हमारा ख़्याल कहीं नहीं जाता, लेकिन अल्लाह की इबादत करते हुए हमारे दिमाग में हर तरह के दुनियावी ख़यालात घूम रहे होते हैं, जिससे शायद हमारी नमाज जो है तरीके से अदा भी नहीं होती। तो ये हमारा तरीका है अल्लाह से मोहब्बत करने का। जब हम अल्लाह से एक सच्ची और हकीकी मोहब्बत ही नहीं करते तो हम उससे मांग रहे हैं कि हमें सब कुछ अता कर दे, और अगर वो हमें हमारी चाहत से नवाजता नहीं
تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ استغفراللہ بہت سارے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو نہیں مسلمان کا، ہمیں تو ایسا بالکل بھی نہیں سمجھایا گیا اور نہ ہی ہمارے دین میں ان سب چیزوں کی اجازت ہے۔ تو پھر یہ عہد کر لیں کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اگر اللہ سے کچھ لینا ہے، اگر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنی چاہتوں کے لیے اللہ کو منوانا ہے، تو پہلے اللہ کی چاہت کرو۔ جب اللہ کی چاہت ہوگی نا تو تمہاری ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، وہ بھی جو تم چاہتے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اللہ وہی دے گا جو تمہارے لیے اچھا ہوگا،